बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक सीमा ज़ाटी किचन में। मेरे प्यारे दोस्तों और व्यूवर्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज आप लोग के लिए बहुत ही मज़ेदार धमाकेदार ज़बरदस्त मिक्स सब्ज़ी की रेसिपी लेकर आई हूँ। आप इसे एक बार मेरे तरीके से बनाइएगा, इंशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार बनेगी और ऐसी ही खिली खिली और मज़ेदार सी रेसिपी आप तैयार कर सकते हैं। तो इन सब्ज़ी को बनाने के लिए हमने किन किन चीज़ों का इस्तेमाल किया है, तमाम चीज़ों को आप लोग यहाँ पर नोट कर लीजिए। चलिए मेरी किचन में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर मैंने काफ़ी किस्म की सब्ज़ियाँ ले ली हैं। आप यहाँ पर अपने पसंदीदा सब्ज़ी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे सबसे पहले 2 मीडियम साइज़ के आलू ले लिए हैं, जिसको मैंने इस तरीके से कटिंग कर ली। एक बड़े साइज़ का मैंने गाजर ले लिए, बीच में से कट करके उसे भी मैंने इस तरीके से काट लिया है। एक पाव मैंने यहाँ पर मटर ले लिया, उसे अच्छी तरीके से मैंने छील कर धो लिया है। और यहाँ पर तकरीबन मैंने 1.5 पाव जितना फूल गोभी लिए। फूल गोभी को आपने थोड़ा सा इस तरीके से बड़े रखने हैं, क्योंकि फूल गोभी बहुत ही जल्दी गल जाते हैं और फिर बिल्कुल ये बिखर जाते हैं। इसके अलावा काफ़ी और सब्जियां मैंने ली है। एक शिमला मिर्च, जिसे मैंने इस तरीके से क्यूब्स की शक्ल में कट कर लिया है। एक मीडियम साइज़ का मैंने ले लिया था लौकी, और यहाँ पर मैंने तुरई भी ले लिया है एक बड़े साइज़ का। और यहाँ पर एक मैंने ले लिया है बैंगन। बैंगन को अगर आप पहले से काट के रख रहे हैं तो पानी में डिप करके रखिएगा। यहाँ पर मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज, जिसे मैंने की लंबाई में बिल्कुल बारीक कट कर लिया। 6-7 अदद हरी मिर्च, जिसे 2 टुकड़े में कट कर लिया, और 2 मीडियम साइज़ के टमाटर, इसे भी बिल्कुल बारीक मैंने कट कर लिया। अब इसे पकाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर चूल्हे की फ्लेम को ऑन कर लिया है और तकरीबन 1.5 कप जितना हमने यहाँ पर ऑयल का इस्तेमाल किया है। ऑयल थोड़ा सा यहाँ पे ज़्यादा यूज़ होगा। और फिर हमने यहाँ पर ऑयल को गर्म कर लिया। अब यहाँ पर हमने प्याज शामिल कर लिए और फ्लेम को मीडियम टू हाई पे करके प्याज को थोड़ा सा हम पका लेंगे। तो यहाँ देखिए प्याज हमारा सॉफ्ट हो गए। तो यहाँ पर मैंने 4-5 ज़्यादा सूखी लाल मिर्च डाला है और साथ ही में मैंने 1 चम्मच सफ़ेद ज़ीरा साबुत डालिएगा। ये डाल के इसे हम पकाएंगे थोड़ी देर। तो यहाँ पर देखिए अच्छा सा यहाँ से ज़ीरे की खुशबू आना शुरू हो चुके हैं। उसके बाद यहाँ पर हम डालेंगे 1 खाने के चम्मच भर के लहसुन और अदरक का पेस्ट। तो यहाँ पर देखिए मैंने जो लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है वो गाढ़ा है। अगर आपने अभी पीसा है या फिर पेस्ट बनाया है, अगर पानी पानी ज़्यादा हो तो यहाँ पर 2 खाने के चम्मच डालिएगा। सब्जियों में लहसुन अदरक का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। थोड़ा इसको पका लेंगे 1 से 2 मिनट। उसके बाद यहाँ पर हम टमाटर शामिल करेंगे और टमाटर डाल के यहाँ पर थोड़ा सा मैं इसे भून लूँगी। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसको आधा 1 मिनट तक भून लिए। टमाटर हल्का सा सॉफ्ट हो गए तो फ्लेम को थोड़ा सा कम करके कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर नमक शामिल करेंगे। नमक आप हस्बे ज़रूरत, जितना आपको टेस्ट के अकॉर्डिंग अच्छा लगे आप उतना डालिएगा। मैंने यहाँ पर 1 चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा डाला है। और यहाँ पर आधी चम्मच मैंने हल्दी पाउडर शामिल किया है। 1 चम्मच यहाँ पर कुटी लाल मिर्च ये शामिल कर लिया है। और आधी चम्मच यहाँ पर बिल्कुल पिसी हुई जो लाल मिर्च है वो डालेंगे। मिर्ची भी आप अपने मर्ज़ी के मुताबिक यहाँ पर डाल सकते हैं, कम ज़्यादा जितना आपको पसंद हो। और यहाँ पर 1 खाने की चम्मच भर के धनिया पाउडर शामिल करेंगे। फ्लेम को मीडियम पे करते हुए मसाले को आपने अच्छी तरीके से मिक्स करते जाना है और इसकी भुनाई कर लेनी है। अगर ज़रूरत पड़े थोड़ा सा पानी डालिएगा। वैसे तो यहाँ पर ऑयल ज़्यादा होता है तो पानी डालने की ज़रूरत नहीं होती है। तो यहाँ पर देखिए मैंने बग़ैर ऑयल की ही टमाटर और मसाले को अच्छी तरीके से भून लिया है। मसाले से बिल्कुल इस तरीके से ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो जाना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर कुछ सब्जियाँ हम डालेंगे। सारी सब्ज़ी एक साथ नहीं डालेंगे, जो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेते हैं वो डालेंगे, जैसे कि फूल गोभी है, आलू है, गाजर है, लौकी है। इन चारों चीज़ों को हम डाल के फ्लेम को हाई करके तकरीबन 4 से 5 मिनट हम हाई फ्लेम में इसकी भुनाई करेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों और व्यूअर्स, अगर आप लोग को मेरी रेसिपी अच्छी लग रही हो और आप लोग शुरू से लेकर अभी तक मेरे साथ जुड़े हैं तो प्लीज़ 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 नीचे लाइक का जो बटन है इसको क्लिक कर लीजिए। इसमें कोई मेहनत नहीं होगी। और अगर आप लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आप लोगों से दरख्वास्त करती हूँ कि प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, इससे मेरी तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेंगे। तो यहाँ देखिए 4 से 5 मिनट हो गए हम इसे भुनाई कर रहे हैं। और इस तरीके से जब ये भुन जाए उसके बाद बाकी की जो सब्ज़ियाँ वो हम ऐड करेंगे, जैसे कि शिमला मिर्च है, तोरी है, मटर है। इन तमाम चीज़ों को डालकर तकरीबन हम 1 मिनट और इसकी भुनाई करेंगे। साथ ही मैंने हरी मिर्च भी डाल दी है और यहाँ पर हरी मिर्च भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने 5 से 6 अदद ले लिए। ये वाली हरी मिर्च ज़्यादा तीखी नहीं होती है। बस यहाँ पर 1 मिनट हमने इसकी भुनाई कर ली। उसके बाद जो हमने बैंगन रखे थे वो डाल दिए, क्योंकि बैंगन बहुत ही जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं, इसलिए मैं इसमें लास्ट में डालती हूँ। तो ठीक है, आपने इसको 3 से 4 मिनट इस तरीके से भूनते हुए पकाते जाना है। और यकीन करें बहुत ही मज़ेदार बनती हैं मिक्स सब्ज़ी। आपने कई तरीके से बनाए होंगे, लेकिन एक बार मेरे तरीके से ज़रूर बना के देखिएगा। इंशाल्लाह आप लोग मुझे दुआ देंगे। 3 से 4 मिनट आप जब इसकी भुनाई करें, इसमें बिल्कुल भी पानी वगैरह ऐड नहीं करें। बिल्कुल मीडियम टू लो पे रख के तकरीबन 15 से 20 मिनट इसे कवर कर दीजिए। तो यहाँ पर मेरे प्यारे दोस्तों और व्यूअर्स, यहाँ पर 15 मिनट हो चुके हैं। मैंने बीच में एक दफ़ा चेक कर लिया था। ऐसा नहीं हो कि आप छोड़ दें और नीचे से ये चिपकना शुरू हो जाए। बिल्कुल आपने दम वाली आंच पर रखकर इसको 15 मिनट के लिए छोड़ देना है, या ज़्यादा टाइम भी ले सकते हैं, जैसे 2-4 मिनट ज़्यादा, कोई मसला नहीं है। तो यहाँ पर देखिए माशाल्लाह बहुत ही अच्छी तरीके से ये भुन चुके हैं। इसमें हमने कोई पानी वगैरह नहीं डाला है। इसका जो कुदरती पानी होते हैं सब्जियों का वही यहाँ पर है।
और उसी से ये बिल्कुल कुक हो चुके हैं। अब यहाँ पर मैंने 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी ले लिया, हाथों से थोड़ा सा क्रश करके इसको अंदर डाल देंगे। और अगर यहाँ पर आप मेथी पत्ते का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इस टाइम पर डाल के मिक्स करके 5 मिनट इसे दम पे रख दीजिएगा। मेरे सब्ज़ी वाले के पास आज मेथी के पत्ते नहीं थे तो इस वजह से मैंने इसे स्किप कर दिया है। वैसे डालेंगे तो अच्छा लगेगा, और नहीं है तो कसूरी मेथी डाल लीजिएगा, इससे भी फ्लेवर बहुत ही अच्छा आ जाता है। बस 1 मिनट हमने डालकर इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया। आप देख सकते हैं साइडों से ऑयल आना बिल्कुल स्टार्ट हो चुका है और बहुत ही अच्छी खुशबू भी आ रही है। तो बस यहाँ पे कसूरी मेथी डालने के बाद हमने थोड़े से इसको मिक्सिंग कर ली। यहाँ देख सकते हैं ऑयल बिल्कुल सेट हो चुके हैं, इसमें पानी वगैरह डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। दम में बहुत ही मज़ेदार और अच्छी तरीके से पक के रेडी हो जाती हैं। तो यहाँ पर अब डालेंगे हम खुशबू के लिए हरी धनिया, और यहाँ पे बारीक कट करके मैंने यहाँ पर हरी धनिया डाल दी है। आप यहाँ पे चाहे तो थोड़ा सा ज़्यादा भी तादाद कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। हरा धनिया डालने के बाद आपने इसको मज़ीद 1 मिनट चलाते हुए पकाना है। इस रेसिपी को आप झटपट से बना सकते हैं और इसमें कितने ज़्यादा फ़ायदे हैं आपको खुद ही अंदाज़ा है। ये बहुत ही हेल्दी रेसिपी है। तो इस टाइम पे हमने इसको 1 मिनट तक पका लिया है अच्छी तरीके से, और सेपरेट हो गए हैं। चूल्हे के फ्लेम को बंद कर लेते हैं और इसे हम एक प्लेट में डिश आउट कर लेते हैं। तो मेरे प्यारे व्यूवर्स और मेरे दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं कितना खूबसूरत इसका लुक आया हुआ है। माशाल्लाह रंगीन ज़बरदस्त सब्जियों के मिक्स रेसिपी तैयार हो चुके हैं। और इस सीज़न में हर सब्जियां बहुत ही ताज़ी ताज़ी खूबसूरत से मिलते हैं। तो आप लोग इस तरीके से मज़ेदार सी मिक्स सब्ज़ी की रेसिपी ज़रूर बनाइएगा। मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगी तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, और प्लीज़ 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 कमेंट ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को स्किप करके नहीं देखिएगा। नई रेसिपी के साथ फिर मिलूंगी। अपनी बहन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।